हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका प्यारा एजुकेशन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन सेंटर में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम बेसिकली एक मैथ का नया टॉपिक जिसमें हम संख्या पद्धति के बारे में पूरा बेसिक से जानेंगे कि संख्या पद्धति होता क्या है। तो अंत तक आप लोग बने रहिएगा और अंत में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा। तो बिना देर किए हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे संख्या पद्धति होता क्या है। तो संख्या पद्धति, इसका पहले एक यहाँ डेफिनेशन लिखा गया है कि संख्या पद्धति वह प्रणाली है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के संख्याओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो संख्या पद्धति के बारे में इसलिए यहाँ बताया गया है कि संख्या जो है नंबर का प्रणाली है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के नंबर को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारा क्या होता है, संख्या में हमारा आ जाता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो ये सभी मिलके हमारा क्या करते हैं, एक संख्या पद्धति का निर्माण करते हैं, एक नंबर प्रणाली का निर्माण करते हैं। उसी को हम लोग बोल देते हैं संख्या प्रणाली। यहाँ संख्या पद्धति के बारे में क्या बताया गया है, यहाँ एक परिभाषा इसका लिखा गया है कि संख्या पद्धति वह प्रणाली है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की संख्याओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो संख्या पद्धति के बारे में यहाँ बोला गया है कि संख्या हमारा नंबर का एक प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के नंबर को दर्शाते हैं। विभिन्न प्रकार के नंबर मतलब हो सकता है सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब ये सभी मिलकर हमारा संख्या पद्धति का निर्माण करते हैं, नंबर सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो यही यहाँ कहा गया और जास्ती कुछ नहीं कहा गया। अब देखते हैं कि संख्या पद्धति में कौन कौन सा नंबर शामिल हमारा हो सकता है। तो संख्या पद्धति में हमारा नंबर शामिल होने का तात्पर्य यह है कि इसमें कौन कौन सा नंबर आ सकते हैं। संख्या पद्धति में हमारा नंबर आता है जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सभी मतलब कि और नंबर आते हैं। तो चलिए उसके बारे में मतलब कि एक नंबर के बारे में डिटेल से जानते हैं। हमारा टॉपिक क्या है कि संख्या पद्धति में शामिल नंबर। तो संख्या पद्धति में शामिल नंबर ये हमारा टॉपिक है और इसमें हमारा आता है पहला संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब देखेंगे हमारा प्राकृतिक संख्या क्या होता है। यहाँ परिभाषा में यह लिखा गया है कि संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाता है। मतलब ये कहने का इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारे एक से जितना भी आगे संख्या आता है, एक से आगे संख्या आने का मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ऐसी प्रकार से चलकर कहाँ तक जाता है, अनंत तक। अनंत तक मतलब कि इसका कोई एक अंत नहीं है, तो वहां तक जाता है और यही सब संख्या हमारा कहलाता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या यहाँ कहा गया है कि एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है। अब इसको व्यक्त करने का माध्यम होता है जिसको हम लोग कहते हैं, आखिर इसको हम किस माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो इसको हम व्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम लोग एक अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं जिसको हम कहते हैं बड़ा N। अब ये हमारा क्या होता है प्राकृतिक संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे चला जाएगा अनंत तक। इसी में आगे आएगा आपका 100 आ सकता है, इसी में आगे आ सकता है 200, इसी में आगे आ सकता है 300, मतलब इसका कोई अंत नहीं होता है। अब ये सभी मिलके हमारा क्या बनाता है, प्राकृतिक संख्या। तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या को डिनोट करने का माध्यम होता है। अब ये सभी हमारा अंक जो है, यही सब अंक हमारा प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि एक से आगे आने वाले जितने भी संख्या होते हैं वो हमारा सब प्राकृतिक संख्या होता है और इसका कोई अंत नहीं होता है। तो इसका एक डिनोट करने का माध्यम हम लोग देख लेंगे। प्राकृतिक संख्या को 1 से डिनोट करते हैं और 1 से जितना भी आगे आता है ये हमारा संख्या कैसा, प्राकृतिक संख्या। इस संख्या को एक और संख्या के नाम से जानते हैं, जैसे कि हम लोग गिनते 1 से प्रारंभ करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हम लोग 100 तक गिनते हैं। लेकिन इसको भी हम गणना के रूप में ही उपयोग करते हैं। इसको इसलिए हम इसको कहते हैं काउंटिंग नंबर भी कहते हैं या गणना वाले संख्या भी कहते हैं। तो इसको और क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर। इसको इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि हम लोग गिनती का काउंटिंग 1 से करते हैं और 1 से जितना भी आगे हमारा धनात्मक संख्या होता है वो सभी संख्या कैसा होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। तो ये हमारा सिंपल सा फंडा था प्राकृतिक संख्या का। इसका एक आगे भाई होता है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तब तक हम एक बगल में साइड हो जाते हैं, आप लोग पॉज करके इसको जरूर उतार लीजिएगा। आई होप कि आप लोग पॉज करके उतार लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में इसका चलते हैं कि अगला संख्या कौन आता है। तो पहला तो हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या, इसका एक जस्ट भाई होता है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। अगला हमारा आता है पूर्ण संख्या। दूसरा का आता है हमारा पूर्ण संख्या। इसमें क्या कहा जाता है कि संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर 1 से जितना भी आगे धनात्मक संख्या होता था वो सभी हमारा संख्या होता था प्राकृतिक संख्या। लेकिन इसमें कहा गया है कि जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है वो होता है हमारा पूर्ण संख्या। मतलब कि प्राकृतिक संख्या में 1 से होता था लेकिन इसमें हमारा 0 से होता था।
वही सब बात है, लेकिन इसमें केवल जीरो शामिल हो जाता है और जो भी काम हो रहा है प्राकृतिक संख्या में वो सभी हमारा इसमें शामिल हो जाता है। तो इस संख्या का दर्शाने का एक माध्यम होता है। अब इस संख्या को कैसे हम लोग दर्शाते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं जैसे कि पूर्ण संख्या। इसको भी एक अक्षर द्वारा डिनोट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ा डब्ल्यू। अब इसमें क्या डिनोट किया जाता है कि जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एकरा आगे जितना भी हमारा धनात्मक संख्या है, चाहे वो 20 होगा, चाहे वो 30 होगा, चाहे वो 100 होगा, चाहे वो 200 होगा, सब वही चल रहा है प्राकृतिक संख्या वाला। और ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक, मतलब इसका कोई अंत नहीं होता है, अनंत तक जाता है। तो ये सब हमारा कैसा होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है, वो हमारा पूर्ण संख्या होता है। लेकिन प्राकृतिक संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है वो हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। इसमें यही दो हमारा डिफरेंस होता है। तो आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग ये दोनों टॉपिक समझे होंगे। तो हम इसको आप लोग जैसे हम बगल में हो जाते हैं तो आप लोग उतार लीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग आगे चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। में संबंध। प्राकृतिक संख्या हमारा हो जाएगा नेचुरल नंबर। ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। और ये हमारा हो जाएगा होल नंबर। अब इसमें हम लोग क्या संबंध देखते हैं, जैसे हम लोग संख्या लिखते हैं तो संख्या हम लोग 0 से स्टार्ट जैसे हम कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो अनंत तक जा रहा है। क्या हो रहा है इसमें कि हम जैसे संख्या लिख रहे हैं तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 से 1 हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। अब ये कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक, मतलब कि इसका कोई अंत नहीं होगा। तो हम अभी पढ़े हैं कि जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है वो तो हमारा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमारा जो संख्या होगा वो हमारा आ जाएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, लेकिन प्राकृतिक संख्या में हमारा 0 नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा पूर्ण संख्या में क्या होता है कि पूर्ण संख्या में हमारा 0 भी शामिल हो जाता है। पूर्ण संख्या में हमारा ये 0 भी शामिल हो जाता है। ये जो हमारा काला वाला पार्ट बना रहा है ये हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में क्या हो रहा है कि यहाँ 0 शामिल हो रहा है, 0 शामिल है और यहाँ पे 0 शामिल नहीं है, 0 शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि सभी जो पूर्ण संख्या होते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या नहीं होते। क्या है कि 0 हमारा एक पूर्ण संख्या, वो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या वो कहाँ आ रहे हैं, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहे हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्या हमारा पूर्ण संख्या होते हैं। तो इसमें संबंध एक यही निकल के आता है कि ये हमारा छोटा सा संबंध है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। इसमें जो हमारा बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल है, वो बड़ा सर्कल के अंदर आ रहा है। तो ये हमारा सभी जो है हमारा प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या हमारा प्राकृतिक संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये हमारा एक छोटा सा संबंध था। और प्राकृतिक संख्या देखने के 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जा रहा है, मतलब कि 1 से जितना भी आगे धनात्मक संख्या आते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या होते हैं। और 0 से आगे जितना भी संख्या आते हैं धनात्मक संख्या, वो हमारे कैसे होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक था, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और संख्या पत्ती। तो आप लोग इसको पॉज करके उतार लीजिएगा। अब आज का हमारा यही एक छोटा सा क्लास था। मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।